नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी में। दोस्तों, कुछ साथियों की डिमांड थी कंप्यूटर पे थोड़े क्वेश्चन दिए जाएं, तो उसी का एक प्रयास है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, उपयोगी साबित होगी। और प्रेस ज़रूर रहें बेल आइकन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हमारा। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये गणितीय एवं तार्किक कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर का सबसे प्राचीन रूप माना जाता है दोस्तों, यह प्राचीन रूप हमारा अबेकस को माना जाता है। गणक का जनक दाता कौन है? कैलकुलेटर का जो फादर है वो पास्कल हैं। प्रथम गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम संभावना को समझा कि ऐसे मशीन का निर्माण संभव है जिस पर आवश्यक क्रियाकलाप किया जा सके और उसे प्रोग्रामिंग के द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके। संग्रहित प्रोग्राम नियंत्रण की इस अवधारणा पर आधुनिक कंप्यूटर आधारित है। चार्ल्स बेबेज वो प्रथम गणितज्ञ थे। कंप्यूटर के जन्मदाता माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर का नाम था इनिएक। इनिएक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसके निर्माण का श्रेय जाता है हमारे JP एकर्ट और जॉन मैकले को। सर्वप्रथम कंप्यूटर का व्यावसायिक रूप से जो प्रारंभ हुआ था वह किस कंप्यूटर का प्रारंभ प्रोफेशनल रूप से हुआ था? तो दोस्तों यह था यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यह 1951 में मैकले और एकर्ट के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों ये 5 पीढ़ियों में विभक्त किया जा सकता है। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में प्रयोग किया गया था निर्वात ट्यूब का। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग किया गया था दोस्तों ये निर्वात ट्यूब का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया था। और पहली पीढ़ी में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग किया गया है? दोस्तों थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर की IC या इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों यह लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की भाषा कैसी थी? यह मशीन लैंग्वेज थी। और कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की भाषा कैसी थी? तो कंप्यूटर की दूसरी भाषा दूसरी पीढ़ी की लैंग्वेज थी वो हमारी मशीन लैंग्वेज थी। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन की भाषा क्या थी? यह हाई लेवल लैंग्वेज थी। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर की भाषा थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। असेंबलिंग लैंग्वेज के आविष्कार का श्रेय किसको है? दोस्तों यह ग्रेस हॉपर को है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता किसमें थी? तो मित्रों यह KB में थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता कितनी थी? तो यह हमारी 100 KB थी। कंप्यूटर की पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? तो बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन ये सभी थी। IC या इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर्स को एकत्रित किया गया था। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में PC या पर्सनल के रूप में उपलब्ध हुआ? तो दोस्तों ये हमारा
चतुर्थ पीढ़ी आंसर है। कंप्यूटर को उसके कार्य और सिद्धांत के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो 3 विभाग हैं: डिजिटल कंप्यूटर, अनुरूपी कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को उसके कार्य और सिद्धांतों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। पेट्रोल पंप पर लगा स्पीडोमीटर किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो दोस्तों ये अनुरूपी या एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। कंप्यूटर के रेखा चित्र के अनुसार इनपुट डिवाइस द्वारा डाला जाता है और प्रोसेसिंग डिवाइस से प्रोसेस होकर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है। प्रमुख इनपुट का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों कीबोर्ड, माउस और पॉइंटिंग डिवाइस, ये सभी आंसर हैं। कंप्यूटर का दिमाग और दिल किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये हमारा CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है। कंप्यूटर में डाटा के प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है CPU के द्वारा किया जाता है। CPU के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और तीसरा होता है हमारा अंकगणितीय तार्किक यूनिट। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है रैम और कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है रोम। परमानेंट यानी अस्थाई या टेम्पररी मेमोरी है रैम, परमानेंट या स्थायी मेमोरी है रोम। रजिस्टर्स अथवा एक्यूमुलेटरों का समूह क्या कहलाता है? तो अंकगणितीय तार्किक इकाई। भंडारण उपकरण को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: आंतरिक भंडारण और बाह्य भंडारण। आंतरिक भंडारण को प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। आंतरिक भंडारण 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: रैम और रोम में। भंडारण को बैकअप भंडारण भी कहते हैं। इसका प्रयोग डाटा या प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिसका आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग किया जा सके। बाह्य भंडारण क्या है? चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क, CD-ROM, ये सभी एक्सटर्नल मेमोरी वाले होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का अहम अंग होता है और वास्तव में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा ही कंप्यूटर कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्रामों को समाविष्ट किया जाता है और उसके आधार पर कंप्यूटर कार्यों का संचालन होता है। तीसरा हम इसे देख नहीं सकते, तो इसका ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। सॉफ्टवेयर को विभाजित किया जा सकता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में हम विभाजित कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समुच्चय है जिसे अन्य प्रोग्रामों की क्रियाशीलता नियंत्रित करने हार्डवेयर के प्रभावी उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। इसे कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा उपलब्ध किया जाता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषा अनुवादक, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS के विकास का श्रेय जाता है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्भव क्या है? 1981 है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1995 में GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। इसे निर्देश सचित्र प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित होता है तथा विभिन्न प्रोग्राम आयताकार बॉक्स में प्रदर्शित होते हैं जिन्हें विंडो कहते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है हमारा विंडो 95 इसका नाम है। MS विंडो का नवीनतम संस्करण कौन सा है दोस्तों? विंडो 10। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास सन 1969 में किसके द्वारा किया गया था? केन थॉमसन के द्वारा किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा पर आधारित है? यह C भाषा पर आधारित है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत 1984 ईस्वी में GNU प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया था, रिचर्ड स्टेलमैन के द्वारा। निम्नलिखित में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लाइनक्स।
निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका मिलान करते हैं। बेसिक का संबंध है हमारा जॉन मैगनी थॉमस क्लूटर से। फोर्ट्रॉन का संबंध है जॉन मैकस से। कोबोयल का संबंध ग्रेस हाफर से है। और पास्कल का संबंध हमारा निकलस वर्थ से है। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैचिंग है, मैचिंग बी का है। इसको भी करते हैं। तो बेसिक का जो संबंध है 1963-64 से। फोर्ट्रॉन का संबंध 1967 से है। कोबोल का संबंध 1969 से है। और पास्कल का संबंध 1970 से है। सूचियों का मिलान करना। सूची है, सूची बे का। तो सी लैंग्वेज जो है डेनिस रित्सी है। जावा लैंग्वेज का संबंध जॉन मैकर्थी से। लोगो का संबंध जेम्स गोसलिंग से है। और प्रोलॉग का संबंध सिमोर पेपर्ट से है। स्विचिंग परिपथ से संबंधित तकनीक है हमारी परिपथ स्विचिंग, संदेश स्विचिंग और तीसरा है पैकेट स्विचिंग। कंप्यूटर की सूचनाओं को ध्वनि प्लस में बदलता है मॉडेम। कंप्यूटर नेटवर्क कई प्रकार के हो सकते हैं। इन्हें विभिन्न मापदंडों के आधार पर इस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य रूप से नेटवर्कों का वर्गाकार इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैंडमैन और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ISDN शब्द का पूरा रूप है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। कौन से 3 प्रकार के बेसिक लैंग्वेज का उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किया जाता है? यह मशीन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। CD-ROM का उद्भव वर्ष क्या है? तो यह 1985 है। टाइपिंग कार्यों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टाइपिंग के लिए हम वर्डपैड, MS वर्ड और वर्ड स्टार उपरोक्त सभी प्रयोग में लाते हैं। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार का श्रेय किसको है? तो दोस्तों ये चार्ल्स बेबेज को है। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो यह पास्कल ने किया था। ENIAC का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था। डॉस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बग क्या है? तो बग है एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो Z39.50 यह प्रोटोकॉल नहीं है। वेब 2.0 का उपकरण नहीं है दोस्तों। ब्लॉग उपकरण का उदाहरण नहीं है। फेसबुक, PDF फाइल और RSS फीड ये वेब 2.0 के उपकरण हैं। वेब 2.0 तकनीकी का उपयोग पुस्तकालय के कार्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो यह लाइब्रेरी 2.0 के नाम से जाना जाता है। सन 1964 में माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंजल बर्ट ने किया था। प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको है? यह टिम बर्नर्स-ली को है। वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन विंडो क्या कहलाता है? तो यह पॉपअप विंडो कहलाता है। कीबोर्ड की संरचना का निर्माण का श्रेय किसको है? तो दोस्तों ये क्रिस्टोफर लाथम सोल्स को है। इंटेल कंपनी के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों यह है बॉब नोई तथा गॉर्डन मूरे हैं। इंटरनेट का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो यह विंटेन कर्फ को कहा जाता है। हाइपर टेक्स्ट एक व्यवस्था जिसके तहत टेक्स्ट, रेखाचित्र और प्रोग्राम आदि को आपस में लिंक किया जाता है। इसके विकास का श्रेय किसको है? टेड नेल्सन को है। विकिपीडिया की स्थापना का श्रेय किसको है? तो ये जेम्स वेल्स को है। और आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। तो दोस्तों ये कुछ कंप्यूटर साइंस से संबंधित क्वेश्चन थे, आप लोगों के लिए जरूरी बहुत अच्छे उपयोगी साबित होंगे। ज़रूर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा है, देखा है, तो धन्यवाद दोस्तों। रिवीजन बार बार करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन किसी अच्छी जॉब में हो और हम लोगों की मेहनत भी रंग लाए। तो फ्रेंड्स, नमस्कार।